गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 9th में द इंडियन मानसून वाला टॉपिक है। और इंडियन मानसून टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मानसून सीजन जारी है और आपको पता होना चाहिए कि इंडियन मानसून किस तरीके से एंट्री करता है, किस प्रकार एग्जिट होता है इंडिया से। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो बताया है द इंडियन मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, इसका रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ कितने सेंटीमीटर होती है, कैसे आती है और कैसे निकल जाती है। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले डेट वाइज बात करें तो 1 जून को ये देखो आप नीचे साउथ इंडिया में सबसे पहले लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये 1 जून को इंडिया में एंटर करती है कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर और वापस से जो है मालाबार कोस्ट होके कोरोमंडल कोस्ट वापस निकल जाती है। मतलब एक छोटे से पार्ट के ऊपर बारिश करते हुए बाहर निकल जाती है। लेकिन उसके बाद जब मानसून का और ज्यादा प्रेशर बनता है, हवाओं का और ज्यादा दबाव बनता है, तो ये आगे बढ़ती है और ये 5 जून तक मालाबार कोस्ट से एंट्री देती है और वापस से ये कहा निकल जाती है, आंध्र प्रदेश से होती हुई 5 जून को वापस इंडिया से बाहर निकल जाती है। उसके बाद फिर दबाव बढ़ता है और हवाएं और तेजी से चलती हैं और धीरे धीरे ये मानसून ऊपर की तरफ बढ़ता है और नॉर्थ साइड बढ़ते बढ़ते 10 जून को ये बॉम्बे महाराष्ट्र के तट के सौराष्ट्र तट के आसपास से ये एंट्री मारता है और लगभग ये सेंट्रल हाईलैंड से होता हुआ और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उससे होता हुआ ये वेस्ट बंगाल से होता हुआ 10 जून तक वापस से बाहर निकल जाता है और माउंटेन हिमालय से जाके टकराता है। प्यारे बच्चों, फिर धीरे धीरे मानसून और सक्रिय होता है और ज्यादा सक्रिय होने से वो हवाएं और ऊपर उठती हैं, सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली माउंटेन सीरीज से टकराती हैं और ये मानसून जो है ये लगभग 15 जून को ऊपर बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते ये गुजरात, राजस्थान की नॉर्थ साइड के अंदर कुछ पार्ट और एमपी और यूपी होता हुआ ये वापस से बाहर निकल जाता है और जाके माउंटेन हिमालय से टकराकर यू टर्न लेता है। उसके बाद हम बात करें तो मॉनसून और आगे बढ़ता है, प्रेशर और हवाओं का तेज होता है और ये नॉर्थ साइड बढ़ते बढ़ते 1 जुलाई को गुजरात के नॉर्थ पार्ट में एंट्री मारता है और नॉर्थ पार्ट से होते हुए राजस्थान के मिडिल पार्ट से होकर ये वापस पंजाब होते हुए बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम बात करें 15 जुलाई को, तो 15 जुलाई को लगभग ये वेस्टर्न राजस्थान में एंट्री मारता है और बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर से बारिश करता हुआ वापस पाकिस्तान की तरफ निकल जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये एडवांसिंग मानसून के कुछ रूट हैं, ये रूट मैप है जिससे मानसून आगे निकल जाता है। तो ये मानसून रूट जो था ये अरेबियन सी वाला मानसून रूट है और ये मानसून रूट जो है वो बे ऑफ बंगाल वाला है। तो बे ऑफ बंगाल वाला 5 जून को उठता है और बांग्लादेश से बारिश करते हुए हमारे असम के कुछ पार्ट में बारिश और फिर सिक्किम में बारिश करते हुए बाहर निकल जाता है। उसके बाद बात करें तो ये 1 जून को अगर बात करें तो ये आपका त्रिपुरा, नागालैंड और एक तरह से मिजोरम में बारिश करता हुआ 1 जून को वापस बाहर निकल जाता है। तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ हमारे इंडिया पे नहीं होता है। तो हम बात करें तो मेन मानसून जो हमारा है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, तो अरेबियन सी वाला जो मानसून है हमारे राजस्थान की बारिश के लिए बहुत मददगार होता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपकी इन दोनों पोजीशन बता दी थी कि एक तो अल्निनो और एक आलिनो, ये 2 इम्पैक्ट जो पड़ते हैं वो हमारे मानसून की डायरेक्शन तय करते हैं, इसकी स्पीड तय करते हैं, इसकी एक्यूरेसी तय करते हैं कि कितने मात्रा में बारिश होने वाली है, कितने mm बारिश होने वाली है, कितनी सेंटीमीटर में बारिश होने वाली है। डिपेंड करता है सारा एयर प्रेशर पे। तो एयर प्रेशर जितना हाई होगा ओशन में उतना तेजी से मानसून ऊपर उठेगा और ऊपर उठते हुए हमारे इंडिया के अंदर जो सब कॉन्टिनेंट है और 3 तरफ इसके जो वाटर बॉडीज हैं और ऊपर माउंटेन हिमालय की प्रस्तुति ऐसी सिचुएशन पैदा करती है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो एयर प्रेशर उसमें डेफ्रिसिएशन आता है और डेफ्रिसिएशन की वजह से जब हवा न्यून दाब में उच्च दाब की तरफ से आती है तो उसके साथ जो है भारी वर्षा होती है, रेनफॉल होती है। तो इस प्रकार हम भारत के रूट मैप की बात करें तो ये तो एडवांसिंग मानसून की बात हुई। अब रिटर्निंग मानसून की बात करें तो रिटर्निंग मानसून अब देख लीजिए आप, जैसे अभी सितंबर शुरू हो चुका है और लगभग मानसून का दौर धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला जा रहा है। वजह क्या होती है कि धीरे धीरे अब गर्मी कम होना लगती है और ठंड बढ़ने लग जाती है। तो अब महीने 2 महीने बाद में और ज्यादा ठंड हो जाएगी। तो होगा क्या कि इंडियन कॉन्टिनेंट जो है इसके ऊपर हवाओं का दबाव क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। मतलब हवाएं
इंडियन लैंड फॉर्म की तरफ से ओशियन की तरफ चलने लगेंगी। तो जाहिर सी बात है, जब लैंड फॉर्म की तरफ से ओशियन की तरफ हवाएं जाएंगी, सी ब्रीज जाएंगी, तो डेफिनेटली बारिश तो नहीं आएगी, जो है उसको भी वो ले जाएगी। और फिलहाल जो हम बात करें जून जुलाई अगस्त की, तो यहाँ उल्टी सिचुएशन होती है। यहाँ ओशन में जो है विंड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और हमारे यहाँ क्या होता है, गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ न्यून वायुदाब का क्षेत्र बनता है, लो एयर प्रेशर बनता है। इस वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बहुत तेजी से आती हैं और अपने साथ बारिश लेके आती हैं। तो इस प्रकार एडवांसिंग मानसून और रिटर्निंग मानसून का ये रोड मैप है, आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। हर स्टेट में अलग अलग हम बात करें तो हाईएस्ट बारिश की तो चेरापूंजी मौसम नाम स्थान पे भारत में सबसे ज्यादा या कहीं विश्व में सबसे ज्यादा बारिश लगभग 1400 सेंटीमीटर तक के आसपास यहाँ बारिश होती है। लेकिन लो रेनफॉल की बात करें तो पश्चिमी रेगिस्तान, हम जो थार डेजर्ट बोलते हैं, ये लगभग प्राय सूखा रहता है। इसमें 10 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा लगभग यहाँ पर होती है। इसी प्रकार आपका उत्तरी गुजरात है या पश्चिमी गुजरात है, वो भी लगभग क्या रह जाता है, सूखा रह जाता है। तो कुल मिलाकर और फिर हम बात करें तो ऊपर लेह लद्दाख की तरफ जो है बहुत ही हिमफॉल होता है, लेकिन यहाँ रेनफॉल की बात करें तो बहुत कम होती है। हिमफॉल यहाँ पर ज्यादा होता है, बर्फ के टुकड़े सीधे यहाँ गिरते हैं। और इस कोस्ट की हम बात करें तो जो ट्राइंगल शेप में जो पार्ट बना हुआ है, इसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। इस पेनिनसुलर प्लेट्यू में यहाँ बात करें मालाबार कोस्ट की, तो मालाबार कोस्ट में जहां पर एंटी मारता है मानसून, यहाँ पर भारी रेनफॉल होती है। लेकिन उसके शेडो पार्ट में, मतलब किसी भी माउंटेन हिल के ऊपर हम बात करें, अगर इधर से हवाएं टकराती हैं तो इस पार्ट पे तो क्या करेंगी, हेवी रेनफॉल करेंगे और धीरे धीरे हवाओं का रुख ऊपर उठता चला जाएगा और ये पार्ट लगभग सूखा रह जाएगा। तो इसको रेनी शेडो पार्ट बोलते हैं, मतलब वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर न के बारिश बराबर बारिश होती है या थोड़ी बहुत छुट बारिश यहाँ होती है। तो ये शेडो पार्ट में पड़ता है, तो यहाँ पर बारिश कम होती है। लेकिन पहले जो एडवांसिंग मानसून, जो रिटर्निंग मानसून या पोस्ट मानसून की तरफ जाता है, तो वापस अंडमान निकोबार से टकरा कर जब ये इंडिया की तट की तरफ आता है, तो कोरोमंडल कोस्ट पे लौटते हुए मानसून की, रिटर्निंग मानसून की भारी बारिश होती है। और इस बारिश से आम की खेती में मंजर अच्छे आते हैं और जो है प्रोडक्शन अच्छा होता है। इसलिए साउथ साइड के लोग इसको मैंगो साउर के नाम से भी जानते हैं, आमिर वर्षा के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करें सीजन की। अब मानसून को एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड कहा गया है कि एक एकीकृत बंधन के रूप में काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू और प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति क्या है, तीन तरफ यहाँ पर क्या है, ओशन है, समुद्र है, और एक तरफ क्या है, माउंटेन हिमालय है। तो यहाँ पर टेम्परेचर किस प्रकार की परिस्थिति पैदा करता है कि एक निश्चित कालक्रम में यहाँ पर बारिश आती है। किसान या हम सब जो है बारिश का इंतजार करते रहते हैं, मतलब मिड जून से लेकर जुलाई और अगस्त तक हम इंतजार करते हैं कि बारिश आने वाली है या कितनी आने वाली है। हम बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं। तो इस प्रकार की यूनिफाइंग बाउंड बनाती है, एक प्रकार का एकीकृत बंधन बनाती है कि यहाँ पर बारिश आनी है, और कभी जोर से तो कभी हल्की, और कभी ये ना के बराबर आती है। मतलब यहाँ पर फेमाइन्स या ड्रॉट्स, सूखे पड़ जाते हैं, अकाल पड़ जाते हैं। और अकालों का जन्म तो हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया में तो ये बार बार ऐसा होता ही रहता है। सिचुएशन अलग अलग है। इसी इंडिया के अंदर अलग अलग क्लाइमेटिक जोन होने के कारण यहाँ कई जगह तो भारी रेनफॉल होती है और फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है और हालत जीवन बदतर हो जाता है। लोग जन धन माल की हानि होती है लोगों को। और कुछ पार्ट इसके ऐसे हो जाते हैं जिनमें बारिश आती ही नहीं है। और नहीं आने का कारण आपने देखा कि डेट वाइज इसका रूट लाइन, कि जैसे मान लीजिए 10 जून को ही ये कमजोर पड़ गया तो लगभग नॉर्थ इंडिया सूखा का सूखा रह जाता है और मिडिल पार्ट और सदर्न पार्ट जो है इसमें भारी वर्षा हो जाती है। और अगर ये 1 जून को ही अगर डाउन पड़ गया तो लगभग साउथ इंडिया में बारिश होती है, वो लगभग जो मिडिल पार्ट और सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्दर्न पार्ट जो है कंप्लीट सूखा रह जाता है। तो इस प्रकार ये जो डेट वाइज रूट लाइन है तो बारिश का ये आधार जो स्थापित करती है और इसी वजह से भारत में बारिश आती है। हम बात करें सीजन की, सीजन भी इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि भारत एकमात्र इस प्रकार का देश है जिसमें लगभग 6 टाइप की जो है सीजन, यहाँ मेनली सीजन की बात करें तो विंटर, समर और रेनी सीजन मेनली 3 मानी जाती है, लेकिन 3 अलग हो रहे हैं जिसमें आपकी स्प्रिंग आती है, सीसर आती है और एक आती है आपकी हेमंत आती है। तो इस प्रकार ये आपकी 6 ऋतुएं हैं। हम बात करते हैं मेन कोल्ड वेदर की, द कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन को हम विंटर सीजन भी कह सकते हैं और इसके अंदर धीरे धीरे हमारे भारत के अंदर टेम्परेचर कम होता चला जाता है। और नॉर्दर्न पार्ट की हम माउंटेन हिमालय की बात करें या जम्मू कश्मीर की लेह लद्दाख की बात करें तो वहां पर हेवी जो है
एक तरह से बर्फ जम जाती है, या कहें कि यहाँ पर जो ब्रीज होती है वो इस कंडीशन में कोहरा छा धुआंधार छाया रहता है, वो दिखाई आपस में कुछ विजिबिलिटी नहीं होती है, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वहां बर्फ का प्रभाव ज्यादा होता है। उसके बाद आता है आपका हॉट वेदर सीजन, जिसको आप समर सीजन भी कह सकते हैं, जो चलता कब है। विंटर सीजन की बात करें तो लगभग ये दिसंबर से लेकर मिड फरवरी तक मान सकते हो आप, और समर सीजन की बात करें तो ये मई से लेकर जुलाई तक इसको आप मान सकते हैं। लेकिन फिर जुलाई में या कहीं रेनी सीजन शुरू हो जाता है, तो ये मिक्सअप थोड़ा सा सीजन फ्लक्चुएट करता है। तो मेनली हम बात करें तो मई और जून में भारी गर्मी पड़ती है, तो समर सीजन को इसमें हम रख सकते हैं। उसके बाद मानसून सीजन शुरू हो जाता है, मतलब मिड जून या फर्स्ट जून से शुरुआत हो जाती है, कई बार लेट आता है, कई बार थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। तो रेनी सीजन आपका शुरू होता है लगभग सितंबर फर्स्ट वीक तक आते आते ये खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है रिटर्निंग पोस्ट मानसून, जो वापस लौटना शुरू करता है, भारत से मानसून वापस विदा लेना शुरू करता है, और लगभग नवंबर दिसंबर तक ये कंप्लीटली इंडिया से बाहर हो जाता है। और नवंबर दिसंबर में जाकर अगर गलती से अगर बारिश राजस्थान में होती है तो स्थानीय भाषा में इसको हम माउट के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, ये माउट जो होती है ये नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिहाज से बहुत अच्छी बारिश मानी जाती है, और फसल के लिए खासतौर से व्हीट, राइस और एक तरह से कपास की जो खेती होती है उसके लिए बहुत अच्छी खासी मददगार होती है, और अच्छी खासी इसमें पैदावार होती है। और जब ये वापस लौटती है तो साउथ इंडियन लोग जो हैं इसको काल वैसाखी के नाम से जानते हैं, और इसमें भी बारिश करती है, और फिर कोरोमंडल कोस्ट में जाते हैं तो इसको मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार कुछ इसकी फीचर्स हैं हमारे इंडियन मानसून के, किस प्रकार सीजनली यहाँ आता है और किस प्रकार वापस से रिटर्निंग हो जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने इंडियन मानसून को बहुत अच्छे से डीपली समझ लिया होगा। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।